अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल फॉर एपिसोड नंबर 29। इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज़ कह देते हो आज नहीं। हाथ में पकड़े हुए चाय के मग को अनुषा के हाथ में थमा दिया था फहाश ने। प्रोफेसर साहब शायरी कहते कहते उन्होंने चाय का सिप बढ़ा था और पहला सिप पीते ही वो लुत्फ़अंदोज़ हो गई थी। चाय इतनी अच्छी लगी थी उन्हें। शायरी नहीं, मेरे अंदर की आवाज़, मेरे अंदर का दर्द है डॉक्टर साहिबा। कल रात डिनर डेट स्किप कर दी थी आपने। वो एकदम से मुंह बनाकर बैठ गई थी। इनके लहजे और बच्चों जैसे नाराज़ होने के अंदाज ने अनुषा के चेहरे पर बेसाख्ता हंसी बिखेर दी थी। शोना नाराज़ हो। वो उठकर फहाज की सीट के पास आकर जैसे ही बैठी थी, फहाज साहब की चाय का वो सिप बाहर निकल आया था मुंह से। उन्होंने जैसे ही खांसी शुरू की थी। हा, चेहरा देखें। फहाज के कंधे पर सर रख के उन्होंने आंखें बंद कर दी थी। अनुषा, 1 हफ्ता हो गया है तुम एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। मैं गिल्ट में हूँ, पागल हो रहा हूँ कहीं। फहाज के होंठों पर हाथ रख दिया था, मगर वो जैसे उठकर फहाज की थाई पर आकर बैठी थी। वो खुद भी शौक थी अपने इस बोल्ड मूव पर। फहाज के सीने पर हाथ रखे उन्होंने इस शख्स की आंखों में आंखें डाले अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज कह दिया था, जो वो खुद भी एक्सेप्ट करने से डर रही थी। फहाज, जानते हैं मेरा सबसे बड़ा डर क्या था? फहाज की हल्की हल्की बियर्ड पर नील्स रखते हुए चेहरे को अपनी जानिब किया था। दरमियान में कुछ फासला नहीं था। वो अपनी बात सरगोशियों में बयान कर रही थी। इस दुनिया की, अपनों की, लोगों की आंखों में आंखें डालकर अपनी खुशियों को अपनाना मैं ज़िंदगी गुजार रही थी। डर लगता था कि कहीं कुछ गलत हुआ तो लोगों को मौका मिल जाएगा एक अकेली औरत के किरदार को दागदार करने का। इन सालों में लोगों को क्या, मैं तो अपनों की रुसवाई से डरने लगी थी, खासकर उस शख्स से जो मौके की तलाश में था। अनुषा की वेस्ट पर हाथ रखे फहाज ने उसका चेहरा अपने सीने पर रखकर अपनी आगोश में बढ़ लिया था। मैं आ गया हूँ अनुषा, मैं तुम्हारा मुहाफिज ही नहीं, तुम्हारा हमराज भी हूँ। मेरी मोहब्बत हर उस अंधेरे में रोशनी बनकर तुमसे आगे रहेगी। कोई नहीं था तो रुसवाई से डरती थी, अब आप आ गए हैं तो जुदाई से डरने लगी हूँ। इतना कि सब छोड़ छाड़ कर पीछे पीछे आ गई मैं, वरना मेरे लिए मेरा प्रोफेशन सबसे ऊपर था फहाज। मेरी बेटी, मेरी फैमिली, सब कुछ थी। मगर एक लम्हे में मेरी प्रायोरिटीज़ बदल गई, अहमियत बदल गई। अहम अभी भी हैं सब, मगर इस रिश्ते के बाद, आपके बाद। कहते हुए अनुषा ने आंखें बंद कर ली थी। फहाज की तेज़ धड़कनें सुकून से सुनने लगी थी। वो खुद चुप हो गई थी, मगर फहाज के दिल में एक शोर बर्पा कर दिया था उनकी कीमती बातों ने। आप सुबह रिपोर्ट करें प्रोफेसर, इट्स अर्जेंट। फहाज ने फ़ोन बंद कर दिया था और पहलू में सो रही बीवी को आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम में ले आए थे और बेड पर लिटा दिया था। मैं भी कितना खुदगर्ज निकला अनुषा, तुम्हें प्रेशराइज़ करता रहा ये सोचे बगैर कि तुम एक औरत होकर कैसे इतना बड़ा फैसला करोगी, मगर तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना ख्वाब, अस्पताल, अपना पैशन, सब कुछ। अनुषा के माथे पर बोसा दिए उठकर बाहर चले गए थे। फहाज, मैं बिना शेयर्स के इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ यार, हुक्म कर। नमान, मैंने अनुषा को तोहफ़ा देना है अपनी मेहनत के पैसों से। मैं ये अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। वो दोनों लिविंग रूम में बैठे जब बहुत आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे, जब फहाज ने ये प्रपोज़ल सामने रखा था अपने दोस्त के। ओके ठीक है, मगर मेरी इन्वेस्टमेंट में क्या हर्ज है? अनुषा, भाभी को बुरा नहीं लगेगा, मैं बात करूँगा। अरे नहीं, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी अस्पताल बनाकर। यार, भाभी इतनी काबिल है कि यहाँ कहीं भी बड़ी पोजीशन मिल जाएगी, फिर अस्पताल ही क्यों? क्योंकि उन लोगों ने धोखे से मेरी बीवी की मेहनत छीनी है। मेरा बस नहीं चल रहा रातों रात उस जैसे 10 अस्पताल खड़े करवा दूँ अनुषा के नाम पर। वो गुस्से से चक्कर काटने लगे थे उस रूम में। फहाज, मैंने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं सोचा। अनुषा की पूरी ज़िंदगी, मेहनत, रिश्ते पीछे छूट गए हैं मेरी वजह से। मेरा क्या गया? मेरे बच्चे तो पहले ही मेरे नहीं थे, और बीजान, उन्होंने भी पराया कर दिया था मुझे। बाकी कौन है मेरा? जो नहीं होगा तो ज़िंदगी रुक जाएगी। मगर अनुषा की अब की ज़िंदगी रुक गई है। क्या भाभी ने शिकायत की? नहीं, वो बेचारी सच में मेरे लिए सब छोड़ आई है। उसके चेहरे पर कोई निदामत नहीं, मगर आंखों का खालीपन मैं देख सकता हूँ। डोंट वरी, हम मिलकर करेंगे सब। बस मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। धोखा दिया है उन्होंने बीजान, अब जो मैंने किया है वो भी याद रखेंगे वो। बस रोहान बेटा। नहीं फूफो, बस नहीं। उस शख्स ने सब बर्बाद कर दिया, मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगा। रूहान को कितने लोगों ने पकड़ा हुआ था, जो चीज़ें तोड़कर हाथ भी ज़ख्मी कर चुका था। नाज़नीन बेटा, फहाज को फ़ोन करो, बीजान रोते हुए कहने लगी थी जब रूहान ने मोबाइल खींच कर तोड़ दिया था नाज़नीन के हाथों से। कोई फ़ोन नहीं करेगा, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस कर जाओ, बाप है वो हमारे, बस करो रूहान। अरीबा रोते हुए बैठ गई थी, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी बेइज्जती फहाज की। बाप मतलब भी पता है बाप का? बाप ऐसे होते हैं, काश हमारा कोई बाप नहीं होता। मोम अब सही कहती थी। आज समझ आई क्यों वो शख्स शादी जैसा पाकीज़ा रिश्ता न निभा सके। वो शख्स, रिश्तों की अहमियत। नाज़रीन का हाथ उठ गया था। इनफ इज़ इनफ। तुम अपने बाप को मारने तक की हद पार कर गए हो, पर मैं अपने भाई की तस्लील बर्दाश्त नहीं करूँगी मेरे घर में। दफ़ा हो जो बदतमीज़, तुम उन्हें बाप होने का ताना दे रहे हो। अरे तुमने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाया, तुमसे अच्छी तो अबीहा निकली, अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया। मेरे भाई ने सारी ज़िंदगी वार दी, इसलिए हम पर शर्म करो, अपने बच्चों को उन्हीं के बाप के ख़िलाफ़ कर दिया।
नाज़रीन जिस तरह चिल्लाई थी, सब डर के पीछे हो गए थे। बीजान भी सकत नहीं रही थी अपनी बहू को चुप करवाने की। सब बच्चे अपने अपने रूम्स में चले गए थे। ज़रूरी मीटिंग है, यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है, जाना, नाश्ता लाजमी कर लेना। मुलाजमा को बुला लिया था। कोई काम मत करना, बिस्तर से नीचे ना उतरना, बस यूँ गया यूँ आया। अनुषा के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी, मगर कुछ सेकंड में जब फहाद साहब के बजते हुए मोबाइल पर नज़र पड़ी तो उन्हें उठना ही पड़ा। जनाब सेलफोन तो घर ही भूल गए हैं। नाश्ता किए बगैर वो तैयार होकर अपार्टमेंट से चली गई थी फहाद की यूनिवर्सिटी। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है नेहा, मैं किसी और को नहीं जानता। मर गई है वो मेरे लिए, और आज वो अस्पताल भी मस्मार करवा दूंगा मैं। मुबशिर साहब की गूंजती आवाज़ ने सबको अपनी जगह ठहर जाने पर मजबूर कर दिया था। डैड, वो हॉस्पिटल पर आपकी नहीं अनुषा की मेहनत लगी है। किस हक़ से बर्बाद कर रहे हैं? कितने लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं उनसे, कितने लोगों का इलाज। जस्ट शट अप। कौन सी मेहनत? उसे ख्याल होता तो यूँ अपना यार, माइंड योर लैंग्वेज डैड, वो हस्बैंड है अनुषा का, यार नहीं। अगर एक बेटी मार ही चुके हैं तो मुझे भी मार दें। मैं अनुषा को चुन रही हूँ, आपको नहीं। मैं भी समझ लूँगी कि आप नहीं रहे। नेहा, वालिदा के साथ साथ मुबशिर साहब भी शॉक रह गए थे। सॉरी मॉम, आज के बाद मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। चले सुहेब, फरहाद, सबिहा बेटा, चलो अब हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो बात की पक्की निकली थी। नानी के गले लगने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली गई थी। मुबशिर साहब अपने बड़े से घर में अपनी बीवी के साथ अकेले रह गए थे। आई एम सॉरी प्रोफेसर, फहाद, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने रिस्ट्रिक्ट करने का फ़ैसला इस लेटर के रिसीव होने के बाद लिया है। लेटर? कौन सा लेटर? और जब फहाद साहब ने वो लेटर पढ़ा था तो एक झटके से अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। 20 लोगों के दरमियान आज उन्हें निकाला जा रहा था यूनिवर्सिटी से, वो भी एक लेटर पर जो खुद उनके अपने फ़ोन ने यहाँ भेजा था। रूहान, अगर कोई और होता तो हम इन्वेस्टिगेट करते, मगर आपके बेटे ने ये सब भेजा। हमें शर्मिंदगी हो रही है कि आपको हम क्या समझते रहे, और आप इस उम्र में अपने से कम उम्र। इनफ, मैं जा रहा हूँ। एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर उठ खड़े हुए थे, मगर वो जैसे ही बाहर आए थे, कैफेटेरिया में बाहर स्टूडेंट का रश देखकर वो साइड से जाने लगे थे, मगर एक आवाज़ सुनकर वो वहाँ रुक गए थे। बट मैम, जस्ट शट अप, ये डिसिप्लिन है, इस तरह स्टडी करते हैं। शर्ट के बटन बंद करो मुकम्मल। सामने खड़े मेल स्टूडेंट को जिस तरह अनुषा डांट रही थी, वो डरते हुए शर्ट के बटन बंद कर चुके थे। नाउ स्टैंड अप, जाएँ क्लास में, और जाने से पहले ये सब एरिया साफ़ करके जाए। हरी अप। वो सभी शुरू हो गए थे सफाई करना। फहाद का सारा मूड फ्रेश हो गया था। वो हंसते हुए अनुषा के पास आए थे। अगर हॉट कहूँ तो बुरा तो नहीं मान जाओगी, क्योंकि अभी वही लग रही हो। पीछे से सरगोशी की थी फहाद ने। वो तो आप भी लग रहे हैं मिस्टर प्रोफेसर, ग्लासेस लगाए हुए, गर्मी भी लगाया करें। अनुषा ने आंख मारकर प्रोफेसर साहब को शॉक्ड कर दिया था। अभी वो वहाँ से हाथ पकड़े जाने लगे थे जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्हें आवाज़ देकर रोका था, जो अनुषा की परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुए थे। क्या आप न्यू टीचर हैं? हाँ, शी इज़ माई वाइफ, डॉक्टर अनुषा। फहाद ने बड़े फ़ख्र से अनुषा को इंट्रोड्यूस करवाया था। मगर वो लेटर में, ये पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर हैं, सर्च कर लीजिएगा। माई लीगल वेडिड वाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। गुड डे सर। अनुषा का हाथ पकड़े वहाँ से ले गए थे। अनुषा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही ओपन किया था, अनुषा ने फिर से बंद कर दिया था। सब ठीक है? आपने आज से पहले कभी मेरी पोजीशन इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताई। फहाद के कालर पर नरमी से उंगलियाँ रखकर अनुषा ने पूछा था। हाँ ने यहाँ लेटर भेजा था, अजीब सा चूट लिखकर, जहाँ हमारे रिश्ते को ऐसे अल्फाज में कहा गया था मैं दोबारा बयान ना कर पाऊँ। तुम्हें एक कच्ची उम्र की लड़की बताकर इसने अपने बाप का किरदार मशकूक लिखकर मेरे करियर पर बड़ा सा बदनुमा दाग लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। कहते कहते आवाज़ बहुत ही धीमी हो गई थी और वह ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गए थे। ये इतनी बड़ी बात थी कि कुछ मिनट लगे थे अनुषा को गाड़ी में बैठने के लिए। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट हुई थी, अनुषा ने अपनी सीट बेल्ट लगाने के बजाय फहाद के कंधे पर सर रख लिया था। वो दोनों ही खामोश हो गए थे। फहाद की तकलीफ़ को समझ रही थी पूरी तरह। फहाद, आई लव यू। आज जो हुआ ऐसा लग रहा था जैसे अगला सांस नहीं ले पाऊँगा अनुषा, मगर तुम्हारा साथ है तो ये भी सर्वाइव कर जाऊँगा। बारिश की बूंदें गाड़ी के शीशे पर जैसे गिरना शुरू हुई थी। एक साइड पर कार पार्क कर दी थी उन्होंने। हम इस तल हकीकत से भी गुजर जाएंगे फहाद, हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको यूँ टूटते हुए देखूँगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। फहाद का चेहरा जैसे ही अपनी तरफ किया था, उनकी आंखों में भी आंसू देखकर अनुषा की आंखें भी भीग गई थीं। हमने कोई गुनाह नहीं किया था अनुषा, शादी की थी, बच्चे ही समझ ना सके हमें। मैं किसे बताऊँ कि मैं जानता हूँ इतने साल कैसे गुजारे हैं मैंने। मेरी बर्दाश्त से बाहर थी तन्हाई। शादी करना मेरा हक़ था, क्या गलत किया? अनुषा के गले लगे वो पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ गलत नहीं किया फहाद, कुछ गलत नहीं। हम अपनी खुशियों को आगे रखा है, हमारे लिए सोचा है, कोई गुनाह नहीं किया। हमने सुना आपने। फहाद के चेहरे को साफ करके अपनी तरफ मतवज्जा किया था। फहाद, ये हमारे रिश्ते का इम्तिहान है, इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे। हमारा निकाह हुआ है, लोगों के ना चाहने पर भी हमें अल्लाह ने एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है। दुनिया कुछ भी कर ले, वो हमारे नसीब नहीं बदल सकती।